हेलो बच्चों, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, जिसमें यह था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में क्या है, भाषा के क्वेश्चन दिए हुए हैं और भाषा के क्वेश्चन से आपको पहले तो इस तरीके की यानी कि द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। द्विघात समीकरण बनाने के बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वैसे के वैसे उनके गुणनखंड विधि से उनके आपको हल निकालने पड़ेंगे। यानी कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको पहले करें, उसके बाद में इस पर जाए। क्योंकि भाषा से अपन समीकरण तो बना लेंगे लेकिन उसके बाद सॉल्व फिर गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था कि उदाहरण 1 में जो भी दिया गया है बुक्स के अंदर, जो एग्जाम्पल फर्स्ट है 4.1 से भी थोड़ा पहले है फर्स्ट एग्जाम्पल, उसके अंदर जो भाषा के दो दिए हुए हैं उदाहरण फर्स्ट के अंदर, एक फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करना बताया। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट है वो अपन करते हैं। मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर चर एक ही है, एक्स। आप ऐसा मत मानना कि जॉन और जीवंती है तो एक को एक्स ले ले, एक को वाई ले ले। ठीक है, अभी एक चर में ही करना है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो उनके पास कितने कंचे थे, ये तो मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया है। अब एक एक लाइन पढ़ना है और एक एक स्टेप चलना है। सबसे पहला लाइन, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। तो एक का मान लो x और ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा 45 माइनस x, है ना। देखो, ये टोटल कुल मिला के कितने कंचे हैं, 45। किस किस के पास में, जॉन प्लस जीवंती, है ना। तो एक का x हो गया तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं माना जॉन के पास कंचे, तो जॉन के पास आप कितना मान लो, x कंचे हैं। ओके, अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास टोटल कितने हैं, 45। x उसके पास है तो पीछे कितने बचेंगे, 45 में से x जितने भी जाएंगे ये पीछे बचेंगे। ये कंच किसके पास है, जीवंती के पास। पहली लाइन से इतना लिख दिया। अब एक एक लाइन से करना है, एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद में फिर आंसर यही तो है। आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों? बच्चे बड़े कमेंट आते हैं कि भाषा के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं भाषा के। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का नज़रिया ही मान लो, है ना। पहली लाइन से मैंने इतना लिख दिया। दूसरी है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब इसमें आराम से लिख देंगे ना भाई, पहले जिसके पास, मान लो पहले किसी के पास 10 थे, 5 खो गए तो पीछे 5 माइनस कर देना, तो पीछे कितने बचे, 5। यही तो चीज़ है, 5-5 खो देते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार या फिर आप ऐसे लिख दो कि 5 कंचे खोने पर, खो गए मतलब कम हो गए ना, खोने पर 5 कंचे खोने के बाद में जॉन के पास कंचे। अब बताओ, पहले कंचे थे x, 5 खो गए तो किस में से माइनस करोगे, x में से। ओके, और दूसरा है जीवंती, 5 खो गए तो जीवंती के पास भी 5 खो गए
देखो जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स और 5 खो गए। तो बताओ अब कितने बच गए हैं, 45 में से 5 गए 40। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा 40 माइनस एक्स, एक ये आ गया है, एक ये आ गया खोने के बाद। ठीक है, तो मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, इसकी खो देते। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास यानी कि अब इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो प्रश्नानुसार अब इनके पास जो कंचे हैं उनका गुणनफल है ना, अब कंचों का गुणनफल, अब कंचों का गुणनफल कितना है 124। अब कितने कंचे हैं, जॉन के पास तो है भाई x माइनस 5, जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल बोला है, मैं गुणनफल किसके बराबर है 124। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह बन गए हैं। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं द्विघात में। तो गुणा करना पड़ता था, x को 40 से गुणा किया तो कितना हो गया 40x, फिर x को माइनस एक्स से गुणा किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस 5 को 40 से गुणा किया तो ये माइनस 5 चौक 20, माइनस के 200, और माइनस 5 को माइनस एक्स से गुणा किया तो प्लस के 5x बराबर 124। ओके, अब देखो x देख लो, 40x और 5x कितने हो गए 45x, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और बच गया है देखो ये माइनस के 200 है ना, माइनस के 200 ये है, प्लस के 124 इधर आ गए तो माइनस के 124 बराबर 0। बस अब अपने पास इतनी ही चीज़ थी, अब तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, देखो कितना सिंपल है यार, मैंने मेरी मर्जी से कुछ किया ही नहीं, जो ये बोल जैसे जैसे इसने बोला वैसे किया। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो एक के पास x है, दूसरे के पास 45 माइनस एक्स। पहली लाइन से सॉल्व, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो माइनस कर दो, बात खत्म। फिर कहा कि अब जो भी बच्चे हैं उनका गुणनफल 124 है, तो उनका गुणा कर दिया 124। यार जोड़ भाग की गुणा भाग तो अपने को आते हैं, गला बहुत। देखो ये है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, माइनस के 200 और माइनस के 124 कितने हो जाएगा माइनस के 324 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है वो माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस के 45x, सॉरी अब प्लस का हो जाएगा माइनस का प्लस का 324 बराबर 0। ओके, तो अब अपन यहाँ तक पहुँच गए। अब तो आपको पता है कि गुणनखंड विधि से, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसने किया है, पहले वाला वीडियो जिसने देखा है, उससे अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आप भी देखें और उसके बाद फिर एक बार प्रैक्टिस करें। देखो अब मैं क्या करूँगा, एक इम्पोर्टेंट बॉक्स, बस ये ज़रूरी चीज़ है, ये पहले भी बनाता था। इम्पोर्टेंट बॉक्स क्या है कि भाई गुणा करने से कितना आना चाहिए 1 और 324, गुणा करने से 324 आए, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए माइनस का 45, जोड़ने या घटाने से माइनस का 45। ओके, तो मेरा काम क्या था कि भाई 324 के अब आज गुणनखंड करूं, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 का दिया, 2 आठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 का दिया, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, फिर 3 का दिया, 3 नम 27, फिर 3 का दिया, 3 तिया 9, फिर 3 का दिया 1। अब मुझे 45 लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आऊँगा, देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे नहीं चलेगा, 2 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36,
और 3 तिया 9, ऐसे चल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये तो आ गया 36 और ये 3 तिया 9। दो मेरे पास आ गए, एक तो आ गया 9, एक आ गया है 36। अब देखो -45 कब आएगा? जब ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो। इन दोनों से कौन सी संख्या आ जाएगी? माइनस का 45। काम ख़त्म। ओके, अब ये -9 -36 -45 की जगह पे लिखूँगा, तो ये हो जाएगा अपना x² माइनस के 9x माइनस का 36x प्लस का 324 बराबर 0। ओके, अब तो बिल्कुल सिंपल है। इनमें कॉमन आ गया x, तो पीछे बच गया x माइनस 9। ठीक है, इनमें कॉमन आ जाएगा माइनस का 36 कॉमन आ जाएगा। माइनस का 36 कॉमन आ गया, तो ये बच गया अपने x माइनस 9 बराबर 0। ओके, तो ये अपने आ जाएगा x माइनस 36 और एक आगे x माइनस 9 बराबर 0। कब होगा? देखो, एक x माइनस 36 को बराबर 0 करो या फिर x माइनस 9 को 0 करो। तो x बराबर 36 को इसको 0 किया तो x बराबर कितना आ गया? 36। अब देखो x क्या था? जॉन के पास कंचे, तो जॉन के पास कितने कंचे आ गए? 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36 कितने आ गए? 9। ये किसके पास आ गए? जीवंती के पास। ओके, आप अगर ये वाला x बराबर 9 लेते हो, है ना, अगर x बराबर 9 लेते हो तो जॉन के पास तो 9 हो जाएंगे, तो फिर जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। बस बात ख़त्म। बहुत आसान और कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको तकलीफ़ कब देगा? जब आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ फर्स्ट, है ना, एक्सप्रेस की तरफ पढ़ोगे और पढ़ने के बाद फिर देखते रहोगे, है ना, इस क्वेश्चन को, तब बहुत दिक्कत होगी। एक बार पूरा पढ़ लो, फिर प्रत्येक लाइन से ढूंढ के निकालो, बस इतना सा ही तो है। अगला करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक बार मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक एक लाइन से खींच के निकालूंगा शब्द, है ना, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन या कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करनी है? देखो, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इसको मैं टुकड़े में पढ़ के आपको समझाता हूँ। इसने ये कहा है, एक कुटीर उद्योग है। ये रहा एक उद्योग है, एक फैक्ट्री है। ठीक है, इस कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं, है ना। ये फैक्ट्री है, किसकी है? खिलौनों की फैक्ट्री है, तो इसके अंदर कुछ खिलौने बनते होंगे। ठीक है भाई, बनते हैं, कुछ खिलौने बन रहे हैं। ओके, तो इसने कहा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि जो एक खिलौना है, एक खिलौना जो है, उस एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना है? 45 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने। अब 45 में से किसको घटाओगे? 45 में से 55, है ना, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, किसको घटाओगे? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, वो अपन ने मान ली है x। बस यही मेन था, यानी कि ये तो है एक खिलौने का मूल्य। किसका है? एक खिलौने का मूल्य। कुल कितने खिलौने एक दिन में बने हैं? अभी बताए हैं, कुल कितने बने हैं? x। ठीक है, x खिलौने बने हैं और एक खिलौने का इतना रुपया है। तो बताओ, आप बताओ कि कुल कितना, एक दिन के अंदर कुल कितना, लागत कितनी आई? भाई x खिलौने बने हैं, एक खिलौने का इतना आया है, तो कुल लागत कितनी आएगी? x गुणा 55 माइनस x। ओके, सबसे बस इतनी सी ही चीज़ है। अगर किसी को समझ में आ गई है तो
कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं समझ में आए तो एक बार और देखें। एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कुछ खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, कुछ खिलौने बन रहे हैं। अब एक खिलौना बनाया है, ठीक है, कुछ खिलौने बन रहे हैं। इसने कहा कि एक खिलौने का रुपया, एक खिलौना कितने में आता है? एक खिलौना भाई इतने में आता है कि आप 55 में से जितने एक दिन में बनते हैं ना उनको माइनस करो। तो एक दिन में कितने बनते हैं? x खिलौने। तो जितने एक दिन में बनते हैं उतने 55 में से माइनस करो, उतना तो एक खिलौने का आ जाएगा। टोटल खिलौने कितने बने हैं? x। तो कुल रुपए कितने हो गए? x इंटू 55 माइनस x। और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई कुल जो लागत आती है वो 750। बस ये चीज़ है समझने वाली। अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, देखो पहले तो क्या x क्या है? एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। यहाँ से शुरुआत करनी है, सारा का सारा इसी के ही अंदर है, आपको पसंद से और कहीं जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है माना एक दिन में, ये उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। क्या लिखोगे? माना उस दिन निर्माण, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है? x। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है x। बिल्कुल साथ में डायग्राम भी बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे खिलौने बनाए, ठीक है। तो माना उस दिन निर्माण किए गए कितने खिलौने बनाए? पता नहीं, तो कितने मान लिए? x। इतने खिलौने बनाए, ये टोटल कितनी संख्या है? x, ठीक है। अब इसने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो मैं लिख देता हूँ, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना है? यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बच्चों को ये भाषा वाले थोड़े हार्ड लगते हैं, लेकिन सारा का उत्तर इसी में तो दिया हुआ होता है। 99% इसमें दिया हुआ था, 1% माथा लगाना होता है। देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना। ये इतना रुपए तो कितना आ गया? एक खिलौने का, ठीक है। अब इसने कहा है प्रश्न ये कहना चाहता है कि भाई एक खिलौने का, जैसे मान लो एक गाड़ी लिया आपने, खिलौना लिया 5 रुपये का, टोटल 5 खिलौने लिए, तो कुल कितने रुपए दिए आपने? 25। यही तो काम इसमें कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि उस दिन ये क्या कहा है कि एक दिन कुल निर्माण लागत 750। तो एक दिन या फिर उस दिन, एक दिन की निर्माण लागत कितनी है? 750। अब निर्माण लागत को आप कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया, ये निकाला है ना, बिल्कुल इसी की तरह करोगे, ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह ही करोगे। तो देखो भाई x खिलौने थे, सॉरी खिलौनों की संख्या x थी और एक खिलौने का रुपये था इतना, तो कुल कितना रुपया लगा? 750। कौन कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है। बस अपना क्वेश्चन 100% हो गया है। अब है कैलकुलेशन। तो x को 55 से करोगे तो भाई ये आ जाएगा 55x, ये माइनस का x² बराबर 750। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, तो ये माइनस का x² प्लस का 55x, 750 इधर आएंगे तो माइनस के 750 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो तो x² माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। अब आते हैं अपन मेन वाले कंसेप्ट पर, अपने खुद के। क्या है कि भाई गुणा करने पर, है ना, क्या करने पर, मैं यहाँ कर देता हूँ
यहाँ पर कि भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 750 इंटू 1, गुणा करने पर 750, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस का 55। आ जाओ भाई, अब अजी गुणनखंड कर दो 750 के, 2 का सीधा सीधा जा रहा है, 2 2 तिया 6, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10। इसमें किसका दोगे, 3 या 5 का। 3 का देखो जाता है नहीं जाता है, 7 5 12 और 3 15, 3 का जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसमें 3 का जाता नहीं जाता, देखो 5 और 8, 8 में नहीं जाता, मतलब 5 का दोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 25, फिर 5 का दोगे तो 5 बार, फिर 5 का दोगे तो 1, बात ख़त्म। अब देखो 55 लेके आना है भाई, वो भी माइनस का 55। तो माइनस का 55 कैसे लाओगे, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और ये 55 25, तो 25 और 30 55 होता है बिल्कुल। तो अपने पास दो संख्या आ गई, एक तो आ गई अपने पास संख्या आ गई भाई 30, और एक आ गई है 25। माइनस कब आएगा, जब ये भी माइनस हो, ये माइनस, काम ख़त्म। लिख दो अब इस जगह पे, ये तो है एक्स स्क्वायर, इस जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस के 750 बराबर 0। ओके, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x, तो एक आ गया अपने पीछे बच के x माइनस 30। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 25, ये आ जाएगा अपने x माइनस 30 बराबर 0। तो 2 ले लो, x माइनस 25 बराबर 0, या फिर x माइनस 30 बराबर 0। इसको एक बार 0 करोगे तो x बराबर कितना आ गया, 25। तो x क्या था, खिलौनों की संख्या, तो खिलौनों की संख्या कितनी आ गई, 25, तथा एक खिलौने का मूल्य कितना आ गया है, 55 माइनस 25 कितना आ गया, 30। ओके, अगर आप ये लोगे, सर मैं तो ये नहीं, मैं तो ये केस लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 30। खिलौनों की संख्या अगर 30 है तो प्रत्येक खिलौने का कितना आ गया, 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपये। ठीक है, तो दोनों ही सही है, दो केस बन गए। अगर खिलौनों की संख्या 25 है तो एक खिलौने के 30 रुपये, खिलौनों की संख्या 30 है तो एक खिलौने का 25 रुपये। ओके बच्चों, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक मान लो प्रथम संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 माइनस एक्स। आप देखो x एक संख्या, दूसरी है 27 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ो कितना आता है, देखो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, ये प्लस का x माइनस का x कट गया, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, मानो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, या फिर आप तो माना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अब ये कोई उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। माना प्रथम संख्या कितनी है, x, तो दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। ओके, फिर इसने कहा है कि इनका योग तो 27 है, इसलिए इतनी लाइन से अपन ने दोनों संख्याएं लिख दी है, जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि भाई जो गुणनफल है ना, गुणनफल कितना है, 182। ओके, तो इनका गुणा कर दो, x को 27 माइनस एक्स से गुणा करने पर कितना आ गया, 182। काम खत्म, जोड़ बाकी गुणा भाग शुरू। ओके, तो ये हो जाएगा अपने 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस का 182 बराबर 0। पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करके सीधा लिखने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। ओके, अपना काम शुरू। क्या है काम धाम, काम धाम ये है, काम धाम ये है कि भाई जो गुणा करोगे ना, तो गुणा करने पर तो आना चाहिए वो 182, जोड़ने या फिर घटाने से आना चाहिए माइनस का 27। ओके,
अभाज्य गुणनखंड करो किसके, 182 के। 2 का दिया, 2 नम 18, 2 एकम 2। ठीक है। अब 91, तो 91 में दोगे तो 13, 13 7 है 91, 7 का दिया तो 1, काम खत्म। यहाँ से ढूंढो कि 27 कैसे आएगा, 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, तो एक तो आ गया 14, एक आ गया 13, तो मेरे पास दो संख्या आ गई 14 और 13। माइनस कब आएगा, जब ये भी माइनस में हो ये भी माइनस हो, काम ख़त्म। लिखो भाई, ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0। ओके, अब देखो इन दोनों में से x आ गया तो पीछे बच गया x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 आ गया और एक आ गया x माइनस 14 बराबर 0। तो एक बार आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 कर दो तो x बराबर आ जाएगा 13। x बराबर 13 आ गया, इसका मतलब प्रथम संख्या 13 है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 कितनी होगी 14। ठीक, अगर आप ये लेना चाहो कि x माइनस 14 बराबर 0 तो प्रथम संख्या आ गई 14, दूसरी संख्या आ जाएगी 27 माइनस 14 कितने हो जाएगी 13। बिल्कुल सिंपल है का आंसर, बस इतना आसान, इतने भाषा के बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। इतना सिंपल क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब ये है कि अगर पहला पूर्णांक 3 है तो दूसरा 4 होगा, पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा, पहला 5 है दूसरा 6 होगा, पहला x है तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1, है ना, ये एक ज़्यादा है ना, बस ये। तो माना पहला पूर्णांक कितना मान लो x तथा दूसरा, दोनों ज्ञात करने हैं, तथा दूसरा पूर्णांक कितना है x प्लस 1। ओके, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, क्या बोला है, जिनके वर्गों का योग कितना है 365। बात खत्म, बस। अब तो जोड़ बाकी गुणा भाग शुरू। भाई वर्गों का योग करो, एक x है और दूसरा है अपने x प्लस 1, दोनों का वर्गों का योग है वो है 365। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो यहाँ पर ये है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस, इस पूरे को ऐसे लिखूँगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर 365। बात खत्म। एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1 और ये हो गया प्लस का 2x, और ये 365 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 364 बराबर 0। ये आ गई समीकरण। अब अपने वाला काम शुरू, कैलकुलेशन इज स्टार्टेड। ठीक है, तो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं क्या करूँगा कि भाई गुणा करने से कितना आना चाहिए, माइनस का 324। ओके, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, 2 का भाग जा रहा है तो क्यों फालतू की चिंता करें, पूरे में 2 का भाग 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का, इसमें 364 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4, छोटा करने पर ये आ गया, यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 182, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो 182 के तो अभी अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए थे, 182 के तो है ना, 2 का दिया तो 91 बार
13 का दिया तो 7 बार, 7 का दिया तो 1 बार। तो इसके तो यही बन गए थे, क्या बने थे, एक 14 बना था और एक 13 बना था। अब 1 कब आएगा, 1 आना है और माइनस आना है। तो 1 आएगा ये प्लस का हो और ये माइनस का हो, बस इतना सा अंतर है। चलो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। ओके, दोनों में से कॉमन आ गया x, तो अंदर बच गया x प्लस 14। यहाँ से कॉमन आ गया माइनस के 13, अंदर बच गया x प्लस 14। ठीक है, तो ये अपना बराबर 0, ये अपना आ जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। ओके, अब देखो एक बार तो क्या करोगे, x माइनस 13 को 0 करोगे, एक बार x प्लस 14 को 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ गया 13 और यहाँ से आ गया x बराबर 14। अब देखो सबसे पहली बात, अब आप दो केस मत बना देना, सॉरी x बराबर माइनस 14 आ गया ना, माइनस 14 माइनस 14 माइनस 14 माइनस 14 माइनस के 14। ठीक है, अब देखो दो केस मत बना देना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। तो ये क्या धनात्मक होगा, नहीं होगा, इसलिए ये केस तो नहीं है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक x माना था तो वो तो आ गया 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है, x प्लस 1, कितना आ गया 14। ये इसके हो गए आंसर। कितना सिंपल है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें कुछ भी पता नहीं चला है, अब हम एक एक शब्द को ढूंढते हैं। एक समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहला काम है एक समकोण त्रिभुज बना ही देते हैं अपन, है ना। इसका जो आंसर है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता क्या है कि एक 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखो सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात कि तुलना किससे की है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से यानी कि तुलना आधार से की गई है ना। तो x किसको लोगे, आधार को। तो माना त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर। अब ये अगर x है तो ऊंचाई तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार से 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। बस फिर ये कहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण भी आ गया कितना, 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है, तो ये भुजाएं कब ज्ञात करोगे, जब आपके पास x का मान आएगा, है ना। बस काम खत्म, बस इतनी चीज़ समझ में आ गई तो हो जाएगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में बिल्कुल लिखो कि भाई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये होती हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, सभी को पता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, ऊंचाई होगी x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आप लिख दो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 गुणा 7 गुणा x, 14x प्लस का x स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 169 बराबर, ठीक है, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। ठीक है, अब देखो, अब अपन इसको आगे करते हैं।
169 को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 14x प्लस के 49 और ये प्लस का 169 उधर आ गया तो माइनस के 169 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस के 14x। अब 169 में से 49 गए तो कितने बच, माइनस के 149 59 69 माइनस के 120 बराबर 0। 2 का भाग सभी में जा रहा है तो 2 से भाग दोगे तो ये हो जाए x² माइनस के 7x माइनस के 2 छंग 12 60 बराबर 0। बात ख़त्म है ना। अब अपन इसको आराम से अपने वाले मेथड से करते हैं कि भाई गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 60, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस का 7। 60 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का दिया तो 30, 2 का दिया तो 15, 3 का दिया तो 5, 5 का दिया तो 1। अब इससे ऐसे ढूंढो कि ये 7 और 60 आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने, ओके बच्चा। इससे अपने पास कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 हो गए और ये 5 हो गया तो 12 पंजे 60। एक तो 12 आ गया, एक 5 आ गया, दोनों को गुणा करने पर 60 आ रहा है। माइनस 60 आना है और माइनस के 7 लाना है, मतलब बड़ा है वो माइनस में होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए। 12 पंजे 60, माइनस के 60 हो जाएंगे और -12 + 5 माइनस के 7, बात ख़त्म। अब आगे करते हैं, x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 12, इसमें कॉमन आ जाएगा अपने प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो अपने पास क्या क्या बचेगा, एक बच जाएगा x प्लस का 5 और एक होगा x माइनस 12 बराबर 0। कब होगा, x प्लस 5 बराबर 0 या फिर x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -5। अब x क्या था, आधार। आधार एक तरीके से त्रिभुज का कुछ न कुछ आधार तो होता है ना, माइनस में तो हो ही नहीं सकता ना। बताओ माइनस कैसे करोगे, इसको पकड़ के ऐसे कैसे करोगे, नहीं करोगे। ये बताओ, इसको माइनस, ये लंबाई है, इस लंबाई को माइनस में करो, या तो 0 होगी, माइनस में तो होगी नहीं ना, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 12। 12 क्या था, आधार, तो आधार कितना है 12। और ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 कितनी आ गई, 5। आंसर ऊंचाई 5 आ गई, आधार 12 आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छी व्यवस्था के साथ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।